नकुलनाथ संभालेंगे कमलनाथ की राजगद्दी। जी हां, आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है राजनीति में। क्या कमलनाथ के बाद अब छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे नकुलनाथ की राजनीतिक एंट्री की। जिस तरह से बीते दिनों से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई खबरें आ रही हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि प्रियदर्शनी सिंधिया अब ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, तब से उनकी पत्नी की राजनीतिक एंट्री शुरू करने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है छिंदवाड़ा सीट को लेकर। जिस तरह से कमलनाथ के बेटे उनके साथ सारी सभाओं में उनके साथ दिख रहे हैं, उस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नकुलनाथ संभालेंगे कमलनाथ की राजगद्दी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज देश का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्या नकुलनाथ संभालेंगे कमलनाथ की राजगद्दी? क्या छिंदवाड़ा से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये सवाल उस टाइम उठा था जब छिंदवाड़ा में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जाते हैं और उस दौरान हवाई पट्टे पर अचानक कमलनाथ के सामने नारे लगते हैं कि हमारा सांसद कैसा हो, नकुलनाथ के जैसा हो। तो ये जैसे ही नारे गूंजते हैं तो प्रदेश का सियासी जो तापमान है वो बढ़ जाता है और ये सवाल उठने लगता है कि क्या छिंदवाड़ा से जो अगले सांसद होंगे या फिर जो सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से, वो क्या नकुलनाथ होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके कई संकेत पहले भी मिल चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जो है कमलनाथ के हाथ में सौंपी थी और उन्होंने जब कार्यभार ग्रहण किया था, तो उनके कार्यभार ग्रहण के दौरान जब मंच पर मौजूद थे कई दिग्गज नेताओं के साथ नकुलनाथ मौजूद थे, तो उनकी उनकी सक्रियता ने कई सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। उसके बाद में जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते और उनका शपथ विधि समारोह होता, उस दौरान भी बेटे नकुलनाथ की मौजूदगी ने कई संकेत दे दिए थे। तो लगातार जिस तरीके से सियासत में नकुलनाथ की सक्रियता देखी जा रही है, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि ग्वालियर से जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के नाम पर सहमति बनी है, तो अब जो है नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा से अपने पिता कमलनाथ के जो संसदीय क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि संसद के पद की जो गद्दी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से संभाल रखी थी, अब कहीं ना कहीं नकुलनाथ के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो छिंदवाड़ा की सीट खाली होगी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। संदीप, जिस तरह से सारी बातें समीकरण सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नए नए चेहरे, नए नए जो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो विधानसभा में कैंडिडेट्स ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्या उन्हें राहुल गांधी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि पहले ही मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए तो उनकी संख्या बहुत कम है और 114 विधायक ही है। और यहाँ पर कांग्रेस के आलाकमान ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के जो 114 विधायक है और जो राज्यसभा सांसद है उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर ऐसे में ये मंथन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी कई तरह के जो फूंक फूंक के कदम रख रही है, सर्वे भी करवा रही है। तो ऐसे में ऐसी जगह तलाशी जा रही है जहां पर कांग्रेस का मजबूत गढ़ कहा जाता है और वहां पर नए चेहरों को उतारने को तरजीह दी जा रही है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि प्रियदर्शनी राजे का नाम आया है, वहीं पे अब छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम सामने ला रहा है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बेटे भी शायद लोकसभा चुनाव, ऐसे कयास कभी लगाए जा रहे थे और बातें जो हैं सियासी गलियारों में ऐसी तेज थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नेता पुत्रों की जो है लोकसभा चुनाव में एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। और न क्योंकि राहुल गांधी ने भी भोपाल में जम्बूरी मैदान में जब किसान आभार रैली की थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने संकेत दिया था कि पार्टी में अभी और कई ऐसे योग्य चेहरे हैं जिनको तरजीह दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यूथ, संदीप, यूथ का जो एक देश माना जाता है, युवाओं का देश माना जाता है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी युवाओं पर जो है ये रेस खेलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी का इस बार पूरा फोकस जो है युवाओं पर नजर आ रहा है। क्योंकि टिकट बंटवारे की बात की जाए तो टिकट बंटवारे में भी कांग्रेस पार्टी जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। मैं बताना चाहूंगा कि भोपाल और इंदौर की सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस को लगातार हार मिलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी ऐसे चेहरों की तलाश की जा रही है जो इस बार बीजेपी के जो किले हैं उनको ध्वस्त किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस बार युवाओं पर राहुल गांधी की नजर फोकस होती हुई नजर आ रही है। और इसी के तहत हम बात करें कि उनकी बहन प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार
पदभार सौंपने की बात हो या फिर प्रियदर्शनी राजे के नाम पर सहमति की बात बनने की हो, तो तमाम वो युवा चेहरों को इस बार तरजीह दी जाने की बात की जा रही है जो लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति को मध्य प्रदेश में मजबूत कर सकते हैं। तो लिहाजा इसी के तहत यहाँ पर नकुल नाथ की बात हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, तो तमाम वो युवा चेहरे हैं या फिर तुलसी सिलावट के बेटे हो या फिर सज्जन सिंह वर्मा हो, तो इनके नामों पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे के बाद अब लगातार मंत्री पुत्रों ने सियासत की पारी शुरू करने का फैसला कर लिया है, तो अब देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा क्या आगामी लोकसभा चुनाव में मंत्री पुत्र उतरेंगे इस सियासी पारी को खेलने के लिए और कितने कामयाब हो पाएंगे। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस भाजपा के पहले लोकसभा दावेदारों का जो चेहरा है वो सामने लेके आएगा, तो उस पे ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा देखना कि कौन होता है छिंदवाड़ा सीट से उस राजगद्दी का हकदार। बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।